जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ जीके जीएस का शानदार क्लास। और आप लोग जानते हैं कि मिथिलेश सर के द्वारा डेली जीके जीएस का क्लास लेकर के आया जाता है साथियों, और डेली प्रैक्टिस सेट चलता है 20 प्रश्नों का। और ये जो सेशन चलता है बच्चों, लूसेंट बुक का चलता है। लूसेंट बुक का बच्चों फुल निचोड़ लेकर के आप लोगों के सामने मैं आता हूं, ताकि बच्चे का कोई भी प्रश्न से कैसा भी प्रश्न आ जाए ना छूटे। हर एक प्रश्नों का कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों, हर एक ऑप्शन को बताते हैं, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, मेरा अगर जीके जीएस का क्लास अच्छा लगता होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये जो क्लास है बच्चों, भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए है। अगर बच्चे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो यहाँ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी अगर परेशानी होगा बच्चों, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई बच्चों आप लोगों का जल्द से जल्द दूंगा। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलते हैं बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बच्चे का कमेंट यहाँ पे आएगा कि सर ये पहला प्रश्न है क्या। 31 नंबर प्रश्न है सर, और आप पहला प्रश्न बोल रहे हैं। तो बच्चों, हमने इसके पहले क्लास में 30 प्रश्न तक करा रखा है। तो जो भी बच्चे क्लास नहीं किए हैं वो क्लास के ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्लास करेंगे बच्चों तो बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगा। प्रश्न देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। प्रश्न है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, बताइएगा बच्चों। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो साथियों, समस्थानिक, जहाँ पे अगर परमाणु संख्या समान की बात किया जाए तो वो होता है समस्थानिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या अगर जहाँ समान होता है बच्चों, वो होता है समभारिक। क्या हो जाता है? समभारिक हो जाता है। अगर जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान हो जाए तो क्या होता है? समस्थानिक हो जाएगा। सॉरी, समभारिक तो हो गया बच्चों। परमाणु क्रमांक जिसका समान हो वो क्या होता है? समस्थानिक हो जाता है। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान होता है वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाता है बच्चों। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिएगा बच्चों, हर एक प्रश्नों का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है। गांधी सागर बांध अगर बोला जाए बच्चों कि किस नदी पर स्थित है, तो जान जाइएगा आप लोग कि चंबल नदी पे स्थित है। नर्मदा को अगर देखा जाए तो गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात का अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कि जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों? क्लियर है? सही सही बताइएगा। माही नदी बच्चों कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा को अगर 2 भागों में बांटने वाली नदी पूछा जाए तो माही नदी। कर्क रेखा के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, कर्क रेखा ये हमारा भारत है। अगर बच्चों आप हमसे ज्योग्राफी भी पढ़िएगा ना, तो बेहतर से बेहतर आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। ये बच्चों भारत है, ये टूटी फूटी मानचित्र, और ये कर्क रेखा भारत से गुजर गई। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। लेकिन भारत के ये बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ये 8 राज्य ऐसे हैं उससे हो करके कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो बोला जाएगा आपसे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बिहार एसआई का पूछा गया प्रश्न है बच्चों, बिहार दरोगा का, कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और उसका सही मतलब कि लिखना था।
सही क्रम में सजाना था बच्चों तो पहले गुजरात से होकर के गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर बच्चों कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो चंबल पे स्थित है। अगर हम पूछे बच्चों हीराकुंड बांध जो है वो बताइएगा कि किस नदी पे है। हीराकुंड बांध अगर पूछा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका महानदी पे। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का बच्चों क्या कहा जाता है? शोक। अगर पूछ दिया जाए किस नदी को कहा जाता है तो महानदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों कि कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? कीटों द्वारा परागण जो है वो क्या कहलाता है? तो फोमिली कहलाता है। एंटमोफिली कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे बच्चों की कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो ये देखिएगा जो भी परमाणु संख्या दिया गया है बच्चों, हम चारों के बारे में बताएंगे। जैसे 11, तो ये सोडियम की परमाणु संख्या है जिसका संकेत 11 होता है। 20 बच्चों कैल्शियम का परमाणु संख्या है, ठीक है, जिसका संकेत Ca होता है। ये होता है 14। तो सिलिकॉन होता है बच्चों Si, जिसका परमाणु संख्या 14 है। सिलिकॉन जिसका संकेत हो जाएगा Si। और Ar 18 बच्चों आर्गन का होता है Ar, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 18 है आर्गन का। आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा गया कैल्शियम का परमाणु संख्या तो 20 हो जाता है। अगर संकेत पूछा जाए तो Ca होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे प्रश्न पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्नों को बच्चों इस लेवल का आपको बताऊंगा ताकि बच्चे का एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। मेरी तो कोशिश रहेगा बच्चों कि आपका हर एक प्रश्न बने, 100% प्रश्न आपसे बने। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है, बताइएगा फटाक से बच्चे। तो बच्चों खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम पोषक स्तर होता है यह उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का आपसे उदाहरण पूछा गया बच्चों। बादल, धुआं, दूध, मक्खन। तो दूध यहाँ पे देखिएगा, मिल्क जो है, मिल्क बच्चों, मिल्क यह इमल्सन का उदाहरण है। सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, बताइएगा बच्चों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यह प्यारे साथियों 14 नवंबर को मनाया जाता है। बोलिएगा कि सर 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे के रूप में बच्चों 14 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? ये देखिएगा 4 फरवरी को बच्चों कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या, किस दिवस के रूप में बच्चों? कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अगर अध्ययन पूछा जाए बच्चों तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। अब विश्व मधुमेह दिवस के बारे में जान गए बच्चों। 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन मधुमेह बच्चों किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान में अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए बच्चों तो आप लोग क्या बताइएगा। अब नीति आयोग के बारे में हम पहले जान लेंगे। नीति आयोग का अगर गठन पूछा जाए बच्चों तो 1 जनवरी 2015 में हुआ। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, लेकिन उसे हटा करके नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 को। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग, तो योजना आयोग का गठन हुआ बच्चों 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का वर्तमान अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सुमन बेरी हो जाएंगे, सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्त, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। सभी बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है बच्चों वो निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे, समिति चुनाव सुधारों से संबंधित कौन नहीं थे साथियों, ये आपसे पूछा गया है। तो थुंगन समिति जो है वो संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को दबाकर बेल आइकन पे सेट करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी बच्चों वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और सही समय से क्लास अटेंड कीजिएगा। और डेली का बच्चों 7:30 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाते हैं डेली बच्चों, डेली शाम में। काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी बताइएगा कहाँ चलती है। तो प्यारे साथियों काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में चलती है। अब यहाँ पे हम जानेंगे राजस्थान बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हो जाता है राजस्थान। पश्चिम बंगाल, भारत में सबसे अधिक अगर चावल का उत्पादन पूछा जाए पश्चिम बंगाल में। फिर पूछ दिया जाए बच्चों जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा, मसालों का अगर आपसे बगीचा पूछा जाए तो बच्चों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि क्लास के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है जस्ट नाउ। आप वहाँ से अगर जुड़ करके बच्चों पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो साथियों आपको 100% प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। इस प्रकार के सभी उत्पन्न पौधे होते हैं, बताइएगा क्या होते हैं, जल्दी से बताइएगा साथियों। तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन को बच्चों वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो CR दास ने। महात्मा गांधी की अगर बात करें बच्चों तो इनका जन्म अगर देखा जाए तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, लेकिन आपको बता देते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर दिन ही गिर जाएगा तब मृत्यु नहीं पूछ सकता है कि मृत्यु कब हुआ। तो 30 जनवरी 1918
1948 को 1948 में बच्चों महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। और 30 जनवरी को साथियों गांधी जी के मृत्यु के दिन ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर प्राइम मिनिस्टर थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा बच्चों बताइएगा किस प्रकार के उदाहरण हैं, यहाँ जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों। तो हो जाएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोनेरा समूह के उदाहरण हो जाएगा। और ये माइक्रोप्लाज्मा की अगर बात करें बच्चों तो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर बच्चों, पृथ्वी पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सेल यानी कि कोशिका सेल कौन सा है तो माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा अगर सेल पूछ दिया जाए बच्चों, सबसे बड़ा सेल तो हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का बच्चों इग यानी कि अंडा जो होता है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मानव शरीर की बात करें बच्चों की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की अगर सबसे छोटी सेल अगर पूछ दिया जाए, सबसे छोटी सेल अगर पूछा जाए बच्चों तो ये हो जाता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु हो जाता है। अगर सबसे बड़ी सेल पूछा जाए, सबसे बड़ी सेल तो होता है अंडाशय जो कि महिलाओं में पाया जाता है और शुक्राणु जो कि पुरुषों में पाया जाता है। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर होगा। बायो भी बच्चों बेहतर से बेहतर मैं बच्चों को बता देता हूँ। प्रश्न देखिएगा अगला क्या कहता है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। बिहार विधानसभा में बच्चों सीट की संख्या अगर पूछा जाए तो 243 है। लोकसभा सीट अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि लोकसभा सीट बिहार में कितने हैं तो 40 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी कि नवंबर से अप्रैल में उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नवंबर से अप्रैल में बच्चों उगाते हैं। नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल तक काटा जाता है। तो नवंबर में ठंड का मौसम होता है, तो ठंड में जो फसल उगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप चना उगाते हैं, गेहूँ उगा लेते हैं, सरसों राई ये सब उगा लेते हैं, तो ये सब आपका क्या हो गया, रबी फसल। जैसे मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा बच्चों। इसकी बुनाई नवंबर दिसंबर में माह में होती है, लेकिन कटाई होता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि चिप्स आपने देखा, मेमोरी कार्ड देखा है ना, सिम देखा है ना, जो पीले कलर का जो भाग होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। अभी ट्रम्प आप लोग देखे होंगे, ट्रम्प, अरे यार ट्रम्प देखे होंगे क्या, फोटो देखे होंगे। ट्रम्प एक व्यक्ति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। वो मोदी जी को डायरेक्टली बोल रहा है कि मोदी जी भारत में आईफोन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, हमारा देश है, हम क्यों नहीं बनाएंगे? तुम बनाओगे और मैं नहीं बनाऊंगा। मेड इन अमेरिका रहेगा, मेड इन चाइना रहेगा, मेड इन रूस रहेगा, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं रहेगा क्या? मोदी जी यहाँ पे डर रहे हैं क्या? हमें तो लगता है कि मोदी जी डर गए। मोदी जी को करारा जवाब देना चाहिए था कि क्या आईफोन नहीं बनेगा? तुम मिसाइल बनाना छोड़ दो, हम आईफोन बनाना छोड़ देंगे। बोलो तैयार हो? नहीं तैयार है। क्यों नहीं बनेगा? बोलता है सिलिकॉन नहीं देंगे क्योंकि सिलिकॉन हमारे यहाँ नहीं होता है, अमेरिका में है। तो ठीक है, तुम मत दो, कोई और देश में देख लेंगे। जितना है उतना तो हम अपने आप को विकसित करेंगे ना यार, तुमसे डरेंगे क्यों? तुम नहीं देगा, हम भी कोई सामान नहीं देंगे। तो मोदी जी यहाँ डरिए मत, देश के लिए कुछ करिए, अच्छा होगा। पाकिस्तान से युद्ध रुकवा दिए,
ये बहुत गलत किए। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो गांधी जी के अनुसार बच्चों भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था, ये आपसे पूछा गया है। तो श्रेय होना चाहिए था बच्चों चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन से बना होता है? तो ओजोन का बच्चों सूत्र होता है O3। क्या होता है O3? तो कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओजोन की जो मोटाई है वो किस में मापा जाता है बच्चों? तो डॉब्सन में मापा जाता है। डॉब्सन में मापा जाता है ओजोन की मोटाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे क्या? ये प्रश्न हो गया बच्चों आपका लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? कौन सदस्य नहीं है साथियों? तो रूस जो है वो सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला देश, प्यासी भूमि वाला देश ऑस्ट्रेलिया को। जापान को सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश। यूएसए बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। यहीं से मूल अधिकार लिया गया हमारे संविधान में। ऑस्ट्रेलिया में उनका उत्पादन सबसे अधिक होता है। उनका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। क्लियर है साथियों? सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे परेशानी है। मैं अगले क्लास में बच्चों आपका डाउट क्लियर करूँगा 100 to 100%। ओके, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िएगा। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।